एक लोभ और लालची बड़ा कंजूस व्यक्ति जिसने जीवन में कमाया ही कमाया था, लेकिन 2 पैसा किसी को दान दक्षिणा खर्च करने वाला नहीं था। एक दिन उसके माता पिता इस संसार से चल बसे। जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी के माता पिता इस संसार से चले जाते हैं तो लोग, जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर से जाता है, चाहे वो कितना भी प्रिय रहा हो, वो भी शमशान जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो अप्रिय हो जाता है। कोई उसको प्रेम नहीं करता। देखा होगा, बहुत लोग अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने बहू और बेटों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब वो शरीर छोड़ते हैं, जब प्राण त्यागते हैं, जब चेतनाएं चली जाती हैं, तब उनसे उनका कोई लगाव नहीं होता है। इसी तरीके से जब उस कंजूस, लोभ और लालची के एक दिन माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए, उसका दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, क्रियाक्रम सब किया। अब वक्त आया कि क्यों ना हो मैं गंगा जी नहा आता हूं, क्योंकि गंगा जी नहाना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि वो अपना नहीं था। मृत शरीर एक अछूत है, एक गृहस्थ है। जैसे कूड़े वाला गाड़ी लेके जाता है ना, वैसा ही शरीर खुद जाता है। शमशान घाट से आने के बाद सारे लोग नहाते और धोते हैं और कपड़े बदलते हैं, और उस मरने वाले व्यक्ति की सारे कपड़ों को चुन चुन के घटली बांध के फेंकने की तैयारी कर लेते हैं। सब लोग नहा धो के तैयार, फिर भी उनका मन नहीं भरता है। इतने वो दूषित, इतने घृणित हो जाते हैं कि कोई कूड़ा ही व्यक्ति घर से फेंक के आए। इसलिए अभी भी मन हमारा गंदा है और हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। तो उसमें से ही ये वो लोभ और लालची कंजूस व्यक्ति था। उसने कहा कि माता पिता चल बसे हैं तो अब मुझे गंगा जी तो नहाना ही पड़ेगा। अगर मैं गंगा जी नहीं नहाया तो मैं अपवित्र रहूंगा, मैं शुद्ध नहीं रहूंगा। तो चल पड़ा मूर्ख गंगा जी के लिए। तो गंगा जी 10 से 15 किलोमीटर उसके घर से दूर थी। तो उसने सोचा कि मैं किसी गाड़ी से जाऊंगा, किसी वाहन से जाऊंगा तो वाहन वाला मुझे पैसे मांगेगा, गाड़ी वाला मुझसे पैसे मांगेगा। तो उसने सोचा 15 किलोमीटर है, क्यों ना मैं सुबह निकल जाऊं और धीरे धीरे पैदल पैदल करके 2-4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और वो लोभ और लालची कंजूस, जिसका नाम था दानचंद, नाम से दानचंद था लेकिन कर्म से वो दानचंद नहीं था। पैदल पैदल चलता गया, पहुंच गया गंगा घाट। जैसे ही गंगा घाट पहुंचे तो पुरोहित ने सोचा कि आ गया हमारा ग्राहक। सारे पुरोहितों ने उसे घेर लिया। आओ जजमान, आओ जजमान, आओ जजमान कहते कहते उसके कान थका दिए। वो सोचने लगा कि ये पुरोहित अब मुझे नहीं छोड़ेंगे बिगर ले दे के, और मैं इतना किसी को देने वाला नहीं, फूटी कौड़ी देने वाला नहीं। तो उसने मन में एक विचार बनाया, कैसे इनसे फंद काटा जाए, कैसे इनसे दूर जाया जाए। तो दानचंद ने प्लान बनाया कि जजमान पुरोहित जी, मैं थोड़ा धन घर पे भूल आया हूं और माता पिता की अस्थियों को भूल आया हूं। मैं उनको
लेने जा रहा हूं। मैं जब उन अस्थियों को और धन लेके आऊंगा तब मैं आपसे मिल लूंगा। पुरोहितों ने कहा, ठीक है जजमान, जैसा आप कह रहे हैं आप जाइए और अपने माता पिता की अस्थियों को लाइए और धन दान दक्षिणा के लिए लाइए। लेकिन दानचंद बड़ा चालाक था, लोभी, लालची और कंजूस भी था। तो उसने सोचा कि अब मुझे यहां से दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। तो दानचंद ने सोचा, इस घाट पे तो अनेक पुरोहित हैं, क्यों ना हो मैं शमशान घाट पे चला जाऊं। वहां मुझे कोई पुरोहित नहीं मिलेगा, ना ही मुझे दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो दानचंद शमशान घाट पे चला गया। जब दानचंद शमशान घाट पे गया तो देखा कि यहां सुनसान है, कोई नहीं है। तो दानचंद ने कपड़े उतारे, कपड़े उतार के वो नदी में डुबकी लगाया। जैसे ही डुबकी लगाया तो एक पुरोहित आके वहां खड़ा हो गया। कहा, जजमान नहाइए नहाइए, नहा के आओ तो कुछ दान दक्षिणा करो। हम तो वो पुरोहित हैं, इस घाट पे तो सिर्फ वही व्यक्ति आते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, जो हमें साल 6 महीने के लिए दान देके जाते हैं। अरे दानचंद बड़ा शॉक्ड हुआ, मैं कहां फंस गया। जिस उनसे बच के आया तो इन्होंने साल 6 महीने का बता दिया। तो दानचंद ने प्लान बनाया कि पुरोहित जी, हम तो कोई दान दक्षिणा लाए नहीं। लेकिन पुरोहित भी बड़ा चिकना खड़ा था, कहाँ मानने वाला। दानचंद बड़ा लोभ और लालची। दोनों में आपस में तकरार होने लगी कि तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा। दानचंद कह रहा, मैं लेके ही नहीं आया हूं, तो मैं आपको कहां से दूं। लेकिन पुरोहित पुरोहित ही होता है, उसने दानचंद को अपने उसमें फंसा लिया। कहा कि जजमान, अगर आप नहीं लाए हैं तो कुछ बात नहीं, आप उधार करके चले जाओ। तो दानचंद ने सोचा कैसे इससे फंद काटा जाए। तो दानचंद के मुंह से निकल पड़ा झट से कि आप एक देला मेरा उधार लिख लो, मैं आऊंगा फिर दे जाऊंगा। तो पुरोहित ने झट से बात को स्वीकार कर लिया, एक धेला मान गया। तो कुछ समय गुजरा, पुरोहित खाली पड़ा था, बैठा था, कोई आया नहीं था। तो उसने सोचा कि एक व्यक्ति नजदीक के गांव से आया था, 10-15 किलोमीटर था, और वो एक दिन कुछ उधार करके गया था, क्यों ना हो मैं आज उससे अपना उधार ले आऊं। तो पुरोहित जो चिकना घड़ा था, कहाँ मानने वाला, कहाँ छोड़ने वाला, और वो धीरे धीरे पैदल पैदल करके वो भी चला गया। तो गांव में एक ही दानचंद, तो पूछते पूछते उसे बड़ी आसानी से घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने कहा कि दानचंद जी हैं। तो उसकी पत्नी घर से बाहर निकली, कहा, बताओ महाराज कि दानचंद जी से मिलना है, उनसे कहो कि पुरोहित जी आए हैं, वो उधार करके आए, आज उन्हें लेने आए हैं। तो दानचंद की पत्नी जाके दानचंद से बोलती हैं कि वो पुरोहित जिन पे तुम उधार करके आए, एक देला वो मांगने आए हैं। तो वो कहाँ देने वाला दानचंद, वो तो टरका के आया था, लेकिन अब यहां फंस गया। तो दानचंद ने कहा कि भाग्यवान जाके उससे बोल दे कि दानचंद यहां नहीं है, शाम को आएंगे, तुम शाम को आके ले जाना। वो उनसे वहां से जाने को बोल रहे। तो पुरोहित ने सोचा
कि वो शाम को आएंगे और मैं इतने किलोमीटर से चल के आया हूँ, तो क्यों ना हो कि बेटा तू मेरे बैठने की व्यवस्था कर दे, मैं शाम तक यही इंतजार कर लेता हूँ, जब दानचंद आएगा तो मैं लेके चला जाऊंगा। तो दानचंद की पत्नी जाती है और दानचंद को बोलती है कि वो तो ये कह रहे हैं शाम तक इंतजाम कर दो मेरे रुकने का, और शाम को आएंगे तो मैं मिलके उनसे ले जाऊंगा। तो दानचंद कहता है कि भगवान जाके बोल दे कि दानचंद तो बीमार पड़े हैं, दवाई लेने गए हैं। तो दानचंद की पत्नी फिर आती है, बोलती है कि महाराज दानचंद तो बीमार पड़े हैं, आप फिर कभी आ जाना और ले जाना। लेकिन पुरोहित तो बड़ा चिकना घड़ा है, बिगड़ ले कैसे जाएगा। तो पुरोहित ने कहा कि भाग्यवती मेरा जजमान बीमार है और मैं देखे बगैर कैसे चला जाऊं, अब तो मैं उसको देख के ही जाऊंगा। जब इस बात को सुना दानचंद की पत्नी ने, तो दानचंद से कहा कि वो तो तुम्हें देखे बगैर यहां से नहीं हिलने वाले। तो दानचंद को एक कला आती थी सांस खींचने की, तो दानचंद सांस खींच गया। दानचंद ने जब सांस खींच ली तो अपनी पत्नी से कहा कि जाके बोल दे रोती हूं कि दानचंद तो इस संसार छोड़ के चले गए, दानचंद तो मर गए। तो पत्नी रोती हुई आती है, चीखती चिल्लाती है कि महाराज जी मेरे पति तो इस संसार को छोड़ के चले गए। तो पुरोहित ने सोचा कि भाग्यवती तू घर में अकेली है, तू यहीं बैठ, मैं अभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके लाता हूं और फिर इसका दाह संस्कार कर देंगे। पुरोहित ने पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया कि दानचंद चल बसे, दानचंद चल बसे, संसार छोड़ गए। गांव में एक ही दानचंद था, तो सारे लोग भागे भागे आए कि सुबह तो हमने दानचंद ठीक ठाक देखा था, ऐसे कैसे ये चला गया। तो दानचंद ने देखा तो सारे लोग रोते चीखते चिल्लाते आए कि देखा कि दानचंद सांस खींचा है, मर गया। तो पुरोहित ने कहा इसके दाह संस्कार करने की तैयारी कर लो। तो गांव के लोगों ने दाह संस्कार करने की ठटरी बना ली और दानचंद को ठटरी पर लिटा लिया। तो दानचंद की पत्नी रोते हुए कह रही है कि मेरे पति मरे नहीं, वो जिंदा हैं। लेकिन गांव वाले कह रहे कि हर महिला यही कहती है, जब उसका पति इस संसार छोड़ के चला जाता है वो सदमे में आ जाती है तो अपने पति को जिंदा बताती है। भाग्यवती तू ऐसा ही कर रही है। लोगों ने कुछ नहीं सुना, उसकी ठटरी बना ली और ले जाने की तैयारी कर दी। शमशान घाट पे पहुंच गए, शमशान घाट पे उसको लिटाला चिता पर। तो तैयारी हो गई अग्नि के लिए। तो देखा कि अब तो मैं ठटरी पे लेटा हूं। दानचंद ने सोचा कि अब तो वो पुरोहित चला गया होगा। जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली तो पुरोहित सर पे ही खड़ा नजर आया। तो दानचंद से कहने लगा पुरोहित कि दानचंद एक देले के चक्कर में तू क्यों अपने प्राण दे रहा है, दे दे भाई। दानचंद फिर आंख बंद करके फिर सो गया। अब पुरोहित को गुस्सा आया। पुरोहित ने कहा लगा दो इसकी चिता को। अब जैसे ही चिता में आग लगाई तुरंत गिड़गिड़ी मार के दानचंद वहां से भागा। कहने लगा मैं हाथ जोड़ता हूं, कभी इन पुरोहितों को उधार मत करना, हो तो दे देना वरना खाली हाथ चले आना, क्योंकि ये पुरोहित बड़े चिकने घड़े होते हैं, बिगर लगे बिगर मांगे ये जाते नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। मंगलो शुभ।